वायरल विवेक में आपका स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट के बीच में जो एक डिटेल डिफरेंस क्या है एक्चुअल में वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, और कौन सा टर्म जो है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आप लोन लेते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात कि मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स का कुछ क्वेश्चंस आया हुआ था, तो वो क्वेश्चन मैं आज सबसे पहले क्लियर करूँगा जिससे कि वो चीज़ आपको डाउट ना रहे फिर कभी। तो आप देख सकते हैं ये मैंने एक सैंपल लिया हुआ है लोन अमाउंट का, ये मैं 1 लाख पे कंसिडर कर रहा हूँ और 1 साल के लिए मैं कैलकुलेट करूँगा। बाकी जो डिफरेंस भी मैं आपको बता दूंगा कि अगर हायर लोन अमाउंट लेते हैं तो उसमें कितना ज़्यादा आपको नुकसान या प्रॉफिट हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए लोन 1 लाख रुपए का आप लेते हैं, या फिर मैं अपने ऊपर कंसिडर करता हूँ, मैं 1 लाख रुपए का लोन ले रहा हूँ 1 साल के लिए। अब मैं इसमें आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज़ मान के चलिए कि मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है, मुझे लोन लेना है कार ख़रीदने के लिए या फिर कोई फ्लैट ख़रीदने के लिए। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि मुझे 2 जगहों से लोन ऑफ़र आ रहा है। एक ऑफ़र मुझे मिल रहा है बैंक के थ्रू। बैंक का मतलब जो भी प्राइवेट बैंक्स हैं या फिर जो भी नेशनलाइज गवर्नमेंट बैंक्स हैं, जैसे SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, या फिर ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक है। तो इन बैंक से एक मुझे ऑफ़र मिल रहा है 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। दूसरा ऑफ़र मुझे मिल रहा है NBFC से, और जो प्राइवेट प्लेयर्स मतलब जैसे आपके महिंद्रा फाइनेंस हो गया, चोलामंडलम फाइनेंस हो गया, या जितनी मुथूट फाइनेंस है, बहुत सारी गोल्ड लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। तो इस तरह की बहुत सारी प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज होती है। एक ऑफ़र मुझे वहाँ से मिल रहा है और वो भी मुझे 10% पे ही ऑफ़र कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि दोनों का जब मैं EMI कंपेयर करता हूँ तो जो बैंक से मुझे लोन मिल रहा है उसमें मेरा EMI आ रहा है 1 लाख रुपीज़ पे 1 लाख रुपीज़ पे 8,792 रुपये। बट वहीं जो NBFC से अगर मैं लोन ले रहा हूँ तो NBFC जो मुझे EMI बोल रही है वो है 9,167 रुपये, और दोनों बोल रहे हैं कि मैं आपको 10% पे बैंक भी दे रहा है और 10% पे NBFC भी दे रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि आपको समझना होगा कि बैंक भी 10% पे आपको दे रहा है, बट बैंक का जो EMI आ रहा है मंथली वो आपका सेम लोन अमाउंट यानी 1 लाख रुपए का अगर मैं लोन ले रहा हूँ तो उस पर 8,792 रुपये हर महीने मुझे देना है सिर्फ। बट वहीं अगर मैं NBFC से ले रहा हूँ तो मुझे 9,167 रुपये देना है। और यहीं पे जो मेन फंक्शन आता है और मेन फंडा आता है फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट का। फ्लैट रेट में क्या होता है कि जो आप लोन अमाउंट लेते हैं 1 लाख रुपए का, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये लोन अमाउंट है 1 लाख रुपीज़, लोन टर्म 1 साल, और EMI का जो मैं डेट मान के चल रहा हूँ कि मेरा आज से EMI स्टार्ट होगा। बेसिकली EMI का जो डेट होता है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होता है, बट EMI का डेट कभी भी स्टार्ट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, EMI अमाउंट आपका हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक सा सैम्पल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है फ्लैट रेट भी 10% रखा हुआ है और रिड्यूसिंग बैलेंस रेट भी 10% रखा हुआ है, यानी कि दोनों 10। जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि बैंक भी मुझे 10% पे दे रही है और NBFC भी मुझे 10% पे दे रही है, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि दोनों का ब्याज तो सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों सेम चार्ज कर रही है। बट क्या हो रहा है कि जो NBFC मुझे 10% दे रही है वो फ्लैट रेट पर दे रही है, और फ्लैट रेट पर होने की वजह से होता क्या है कि आपका EMI जो लोन अमाउंट होता है 1 लाख रुपीज़ जो लोन आप ले रहे हैं उस पर जो EMI बनता है वो फ्लैट कैलकुलेट हो जाता है। सपोज़ मान के चलिए 1 साल का लोन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये EMI आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस EMI के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ही आपको EMI पता चलेगा, और उसका मैं लाइव प्रूफ भी आपको दिखाऊँगा। सपोज़ मान लीजिए 1 लाख रुपये का लोन ले रहा हूँ मैं 10% के ब्याज दर पर, और 1 साल के लिए मैं लोन ले रहा हूँ, ठीक है। तो 1 लाख का 10% कितना हो रहा है, ये कोई भी अगर आपका मैथ हल्का फुल्का भी सही है तो आप खुद भी कैलकुलेट कर पाएंगे कि 1 लाख का 10% ऑन एन एवरेज 10,000 के आसपास हो रहा है। ऑन एन एवरेज नहीं, एक्यूरेटली 10,000 रुपये ही होगा 1 साल का ब्याज। और यहाँ पे आपको EMI कितना लग रहा है 9,167 रुपये। तो आप जब टोटल कैलकुलेट करेंगे कि इंटरेस्ट कितना लग रहा है तो आपका 10,000 रुपये लग रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट टोटल, क्योंकि 10% है सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका सिंपल और कंपाउंड के फॉर्मूला पे काम करता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे आपका 10,000 रुपये टोटल इंटरेस्ट हो रहा है और EMI बन रहा है आपका 9,167 रुपये। 9,167 रुपये को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो ये आपका ऑन एन एवरेज 1,10,000 के आसपास कुछ राउंड फिगर तो आएगा नहीं आपका, तो राउंड फिगर करेंगे तो 1,10,000 रुपये के आसपास आएगा। और ये इसका जो मेन कारण होता है यही होता है कि जो आप प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो 1 लाख रुपये आप मेन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है
वो 1 लाख पे ही आपका फ्लैट रेट लग जाता है, यानी कि 12 महीना जो ये इंटरेस्ट रहेगा वो फ्लैट 1 लाख पे रहेगा। बट रिड्यूसिंग में क्या कहानी हो जाता है, रिड्यूसिंग में आपका ईएमआई जो कम हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है, रीज़न है कि आप सपोज़ मान लीजिए कि आप फरवरी के मंथ में आपने लोन लिया, फरवरी में आज के डेट में सपोज मान लीजिए कल के डेट में मेरा फर्स्ट ईएमआई है, ठीक है। मेरा ईएमआई, ये आप इसे अभी भूल जाइए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि मेरा ईएमआई मंथली 5000 रुपीज़ बन रहा है। तो 5000 जो ईएमआई रहेगा उसमें सम पार्ट आपका इंटरेस्ट का रहेगा और कुछ पार्ट आपका प्रिंसिपल रहेगा। तो प्रिंसिपल किस बेसिस पे होगा, सपोज़ मान लीजिए 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 लाख पे 10% हो रहा है आपका 10,000 रुपये। बट वो उस जो ब्याज आपका टोटल 10,000 हो रहा है उसे आप डिवाइड कर देंगे 12 मंथ में, तो वो समथिंग आपका 800 रुपीज़ के आसपास रहेगा, ठीक है। 800 के आसपास रहेगा। तो होता क्या है कि 800 इधर है और रेस्ट आपका 5000 रुपीज़ है। तो इसे आप इस तरह से मान के चलिए कि आपका 5000 का अगर ईएमआई है तो उसमें 2000 रुपये आपका इंटरेस्ट जा रहा है और 3000 रुपये आप प्रिंसिपल में पेमेंट कर रहे हैं। तो रिड्यूसिंग में क्या होता है कि जैसे 1 लाख का प्रिंसिपल है, 1 लाख के प्रिंसिपल में से जो मैं ईएमआई पेमेंट कर रहा हूँ 5000 का, उसमें से 3000 रुपये जो रहेगा प्रिंसिपल अमाउंट, वो आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट में से माइनस हो जाएगा, यानी 1 लाख में से 3000 रुपये माइनस हो जाएगा। तो अभी आपका सेकंड मंथ में प्रिंसिपल लोन कितना बच रहा है, 97,000। तो सेकंड मंथ में जो आपका ईएमआई बनेगा वो आपका 97,000 पे बनेगा, यानी कि जो आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 97,000 पे होगा। अब सेकंड मंथ में आपने 5,000 रुपये अगेन दे दिया किस्त अपना, तो उससे क्या होगा कि फिर आपका 97,000 में से जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा, मान के चलिए 5,000 रुपये ही हो रहा है, तो 5,000 रुपये आपका माइनस हो जाएगा, तो 92,000 रुपीज़ बचा। तो 92,000 पे आपको थर्ड मंथ में इंटरेस्ट लगता है। तो इस वजह से होता क्या है कि रिड्यूसिंग रेट में आपका इंटरेस्ट कम चार्ज होता है और ईएमआई भी कम बनता है। अब आप यहाँ पे इन दोनों को मैं आपको मर्ज करके दिखाता हूँ। 1 लाख का लोन है, 1 साल का टर्म है, तो फ्लैट रेट पे अगर मैं लेता हूँ तो 9,167 रुपये का ईएमआई बन रहा है। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है 10,000, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पेमेंट है 1,10,000 रुपये का। लेकिन अगर इसी को आप रिड्यूसिंग रेट पे यानी बैंक से ले रहे हैं तो ईएमआई आपका 8,792 रुपये है और टोटल इंटरेस्ट आपका 5,499 रुपये है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आ जा रहा है। यहाँ आपको सिर्फ 5,499 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 10,000 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट ये आपका 60-40 का डिफरेंस है। तो आई होप कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। और ये एक छोटा अमाउंट के लिए इस वजह से आपको इस तरह का लग रहा है, बट इसी को अगर आप 10 लाख कोई होम लोन अगर आप ले रहे हैं तो वो 10-15 लाख से कम में तो होने वाला है नहीं। तो मान के चलिए कोई होम लोन अगर मैं ले रहा हूँ 10 लाख का और 7 साल के लिए अगर मैं लेता हूँ टर्म, ठीक है, 7 साल के लिए अगर मैं लेके इसे कैलकुलेट करता हूँ, रेट मैंने 10% ही कैलकुलेशन के लिए, ईजी कैलकुलेशन के लिए रखा हुआ है। तो एक जो फ्लैट रेट पे अगर आप किसी एनबीएफसी से लेते हैं तो आपका ईएमआई बन रहा है 20,238 रुपये और जो आपको इंटरेस्ट लग रहा है टोटल वो है 7 लाख रुपये 7 साल में, ठीक है। यानी कि हर एक साल का 1 लाख रुपये। इस चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, हर एक साल में आपको 1 लाख, यानी ये बिल्कुल फ्लैट कैलकुलेट हो गया 7 साल का 10 लाख के ऊपर ही। बट वहीं अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो रिड्यूसिंग में आपका देखिए ईएमआई आ रहा है 16,601 रुपये। अब आप ईएमआई में ही डिफरेंस चेक कर लीजिए कि यहाँ आपको 20,238 देना पड़ रहा है, यहाँ 16,601 रुपये देना पड़ रहा है, यानी कि ऑन एन एवरेज 3,800 से 4,000 के बीच में पर मंथ में आपका डिफरेंस आ रहा है। रिड्यूसिंग जो बैंक से आप लोन लेंगे 10 लाख रुपए का, उसमें आपको इंटरेस्ट देना होगा 3,94,499 रुपये मात्र। लेकिन अगर आप किसी एनबीएफसी से लेते हैं तो आपको 7 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, यानी कि लगभग आपका 3,06,000 3,07,000 रुपये का प्रॉफिट है रिड्यूसिंग में। और अगर आप एनबीएफसी से लेते हैं तो 3,06,000-7,000 रुपये का आपको नुकसान होता है 7 सालों के दौरान। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ह्यूज गैप आ जाता है। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप प्रॉपर आईटीआर फाइल कर रहे हैं या फिर आप सैलराइड पर्सन हैं, ठीक है, अगर बिजनेस प्रोफाइल है आपका, तो अगर आपके पास प्रॉपर आईटीआर है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप आंख मूंद के बैंक से लोन लीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर आप सैलराइड पर्सन हैं, आपका फॉर्म 16 है, सैलरी स्लिप वगैरह सब कुछ प्रॉपर है, तो आप बैंक के पास ही जाइए लोन लेने। इनकेस पेपर की कमी है, कोई सिविल फॉल्ट है, तो फिर आप जा सकते हैं प्राइवेट प्लेस के पास। अदरवाइज़ मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा बैंक को प्रेफर कीजिए, बैंक में जाने से आपको कभी लॉस नहीं होगा। तो आई होप
ये जो डिफरेंस था वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इन केस इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कल बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन पूछा था कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया आया। आई होप ये वीडियो आज मैं डाउट आपका क्लियर कर पाया हूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ और, आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके ज़रूर विजिट करें एंड मेरे प्रोफाइल पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं आप। मैं अपना इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।